ओके फ्रेंड्स, सो नाउ विल स्टडी अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास लाइबिलिटी दे रखी है IGST की 1,40,000, CGST दे रखा है 80,000 और SGST दे रखा है 80,000। और हमारे पास जो ITC है वो दे रखा है हमें IGST का 2 लाख रुपीज़, CGST का 50,000 और SGST का 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 1 इज़ IGST क्रेडिट यूज़ फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ IGST, और बैलेंस जो होगा वो किसी प्रोपोर्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। Second point is then use CGST credit for CGST payment and balance of CGST can be used for IGST if IGST credit is short। और तीसरी चीज़ रहेगी कि सेम एज पॉइंट नंबर 2, रिप्लेस करना है हमें CGST को विद SGST से। चलिए आगे चलते हैं हम। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा बच्चा? पहले हमें लाइबिलिटी देखनी पड़ेगी। लाइबिलिटी कितनी है? 1,40,000। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास लाइबिलिटी कितनी आ रही है, यहाँ पर आ रही है हमारे पास 1,40,000। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारे पास IGST क्रेडिट कितना दे रखा है? 2 लाख रुपीज़। तो हम कितना पहले पूरा इस्तेमाल कर लेंगे। अब CGST की लाइबिलिटी कितनी है? CGST की लाइबिलिटी यहाँ देखिए, CGST की लाइबिलिटी है हमारे पास 80,000 रुपीज़। ठीक है ना, तो 80,000 रुपीज़ और CGST की लाइबिलिटी है, उसमें से हम पहले सबसे पहले CGST को इस्तेमाल करेंगे जो कि 50,000 रुपये है। यानी पहले हमें CGST को CGST से करना है, रिस्पेक्टेड अमाउंट्स जो होते हैं। उसके बाद अगर बच जाएगा तो जो IGST क्रेडिट है वो हम यूज़ कर लेंगे। IGST का क्रेडिट हमारे पास था 2 लाख रुपए और लाइबिलिटी कितनी थी? 41। तो 2 लाख रुपए में से 41 तो हमने कर ही दिया, तो बचे कितने? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये का ITC क्रेडिट अभी और IGST क्रेडिट अभी और बचा है, तो वो 30,000 चूँकि CGST की लाइबिलिटी है हम वहाँ से इसको पे कर देंगे। तो हमारे पास 2 लाख माइनस 1,40,000 हो गया 60,000। लेकिन CGST की लाइबिलिटी कितनी बैठ रही है हमारे पास? 30,000। तो 30,000 पूरा इस्तेमाल हो गया, यानी देयर विल बी नो लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ CGST। अब बात करते हैं SGST की। SGST की लाइबिलिटी आगे देखिए, SGST की लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास? 80,000 रुपीज़ है। ठीक है ना, SGST की लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास? 80,000 रुपीज़ है। तो अब SGST के आगे देखते हैं, SGST कितनी है? 80,000 हो गया। SGST का पेमेंट करने के लिए कितना चाहिए? 50,000 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास जो है क्रेडिट कितना पड़ा है? 50,000 का SGST क्रेडिट पड़ा है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी? IGST की 30,000 और क्रेडिट हो जाएगा नील। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं। स्टेप्स देख लेते हैं। IGST क्रेडिट को पहले सबसे पहले इस्तेमाल करना है हमें। उसके बाद हमारा अगर कुछ भी बचता है तो हम पेमेंट देन वी कैन यूज़ द बैलेंस इन एनी प्रोपोर्शन। उसके बाद आ जाएगा कि CGST क्रेडिट सबसे पहले CGST में इस्तेमाल करो, बैलेंस बचे तो IGST में, और अगर SGST क्रेडिट है तो सबसे पहले SGST को पे ऑफ करो, और अगर बच जाता है तो हम वी विल मेक द यूज़ ऑफ आपका IGST का पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब SGST क्रेडिट कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ IGST। अगर IGST का जो क्रेडिट है IGST की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए वो कम पड़ता है। So guys, now let's have a look at the payment of tax chapter. The further question arises is whether the inter-head transfer in case of e-credit ledger is allowed। यानी IGST के अंदर आपके 2 लाख रुपए हैं, SGST के अंदर 80,000 रुपये हैं और CGST के अंदर भी आपके 80,000 रुपये हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि CGST के 80,000 रुपये SGST में आ जाएँ और CGST का बैलेंस नील हो जाए, या SGST का पैसा इधर उधर हो जाए, या IGST में से कुछ अमाउंट निकाल के हम कहीं और डाल दें? तो इंटर हेड मूवमेंट जो है इन केस ऑफ ई-क्रेडिट लेजर इज़ नॉट अलाउड। तो देयर इज़ अ बिग नो टुवर्ड्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं इंटर हेड ट्रांसफर इन केस ऑफ ई-कैश लेजर। तो क्या ई-कैश लेजर के अंदर हो सकता है? यानी IGST का अगर 1 लाख है और CGST के अंदर अगर 50,000 रुपये है और SGST में 50,000 रुपये है, तो क्या हो सकता है? तो देयर इज़ अ बिग येस, यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, हेयर इंटर हेड ट्रांसफर इज़ अलाउड। ठीक है, तो ई-क्रेडिट लेजर का आपको याद रखना है कि हाँ इंटर हेड मूवमेंट अलाउड नहीं होगा, बट अगर कैश लेजर है तो वहाँ पे इजीली अलाउड हो जाएगा।